हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में किन अनुक्रमों में केवल प्रतिनिधि तत्व है। चार ऑप्शन है A B C D। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की समझना है तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा प्रतिनिधि तत्व किसे बोलते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि तत्व, प्रतिनिधि तत्व उसको बोलते हैं जो एस या पी ब्लॉक में फिनिश हो। ठीक है, प्रतिनिधि तत्व जो एस अथवा पी ब्लॉक का तत्व हो। ठीक है, संक्रमण तत्व बोलते हैं जिसको जो डी ब्लॉक का तत्व होता है। प्रतिनिधि तत्व के बारे में बात किया है, जो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का तत्व होता है उसको प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो He2S1। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हमारा 33 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर्गन। आर्गन के लिए 18 होगा, फिर 4s2 3d10 और फिर 4p3। तो ये इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 33 के लिए। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 53 के लिए। अगर 53 के लिए बात करें आयोडीन के बारे में, 53 आयोडीन का होता है जिसके लिए का क्रिप्टन, क्रिप्टन का 36 होता है। फिर हमारा क्रिप्टन के बाद होगा 5s2 4d10 और 4d10 के बाद 5p5। ठीक है, तो ये भी पी ब्लॉक का तत्व है। अब बात करते हैं 87 की। तो अगर बात करें एटॉमिक नंबर 87 की तो ये 87 ये फ्रेनियम का होता है। ठीक है, एफ आर से डिनोट किया जाता है, सॉरी फ्रेनियम का होता है, एफ आर से इसको डिनोट किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो Rn7s1 होता है। तो ये भी एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक। ये तो ये चारों तत्व जो होते हैं एस या पी ब्लॉक के हैं, अतः यही हमारा प्रतिनिधि तत्व को सूचित करता है। अब ऑप्शन बी में अगर बात करें तो ये एस ब्लॉक का है, ये सॉरी ये पी ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है। एटॉमिक नंबर 22 जो होता है 22, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आर्गन तक 18 होता है, फिर ये होता है 4s2, फिर होता है 3d2। तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 25 का, तो अगर 25 का देखोगे तो ये भी डी ब्लॉक का तत्व होगा, आर्गन तक वही सेम रहेगा, 4s2 होगा, फिर 3d5 हो जाएगा। तो ये 25 हो जा रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर 35 की, 35 की, तो ये अगर इसकी बात करें एटॉमिक नंबर 9 की तो 9 वाला होगा हमारा पी ब्लॉक का तत्व होगा। अगर 35 की बात करें तो ये भी पी ब्लॉक का तत्व होता है। अगर एटॉमिक नंबर 51 की बात करें तो ये भी पी ब्लॉक का तत्व है। और एटॉमिक नंबर अगर 88 की बात करें तो ये भी हमारा एस ब्लॉक का तत्व होता है। ठीक है, अगर देख लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 होगा तो 1s2 2s2 2p5। ठीक है, अगर 35 ले लें एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर अगर 35 लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा 35 ऐसे ब्रोमीन का होता है, तो ब्रोमीन का हो जाएगा आर्गन। फिर हो जाएगा हमारा आर्गन के बाद हम लोग लिख सकते हैं 4s2, फिर हम लोग लिख सकते हैं 3d10 और फिर हम लोग लिख सकते हैं 4p5। ठीक है, अगर हम लोग एटॉमिक नंबर 51 की बात करें तो 51 जो होता है हमारा एस बी का होता है। ठीक है, एस बी। ठीक है, ये एस बी से डिनोट किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ये क्रिप्टन 36। ठीक है, क्रिप्टन के लिए 36 हो जाता है, 5s2 4d10 और 5p3। 5s2 4d10 5p3, तो ये हमारा होता है इसके लिए। और अगर हम लोग बात करें 88 की तो 88 जो होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर आर ए के लिए होता है, जो होता है Rn7s2। ठीक है, ये Rn तत्व के लिए है। ठीक है, Rn तत्व के लिए है, इसके लिए होता है सॉरी आर ए नॉट Rn, आर ए ये होता है हमारा जेनॉन। ये आखिरी अक्रिय तत्व जो है रेडॉन के बाद अगर 7s2 होता है तो ये हमारा 88 इलेक्ट्रॉनिक, ये इसका 86 होता है, 86 + 2।
तो यहाँ पर देखो ये भी पी ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक का तत्व है और ये एस ब्लॉक का तत्व है। तो ये हमारा पी और एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो अतः यह भी हमारा प्रतिनिधि तत्व कहलाता है। तो ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।